जो बैंक के एम्प्लॉय से रिटायरीज है उनके लिए यहाँ पे 8088 पॉइंट्स डीए मर्जर क्या है, उनका जो कैलकुलेशन है, नया जो अपडेटेड कैलकुलेशन है वो देखेंगे और अभी क्या इसका स्टेटस है इस वीडियो में देखेंगे। उससे पहले आप इस चैनल पर नए ऐसे ही बैंक रिटायरीज और बैंक एम्प्लॉय से जुड़ी खबरें पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हमारा जेआईबी फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो चुका है, तो ये सारे जो सब्जेक्ट है वो कवर हो गए। ये सारे जो फीचर्स है देख सकते हैं, मॉक टेस्ट से लेकर पीवाईक्यू सब कुछ कवर होगा। इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा कोई भी चीज करने की जरूरत नहीं है। और अभी आप इस वीडियो के थ्रू आते हैं तो 799 में पूरा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर पर मुझे कॉल, टेलीग्राम, व्हाट्सएप करके अभी ज्वाइन करें। तो बैंक एम्प्लॉयज और रिटायरीज के लिए बहुत अच्छी खबर है। फ्री आई एआई जो आपका आई चेकअप है एआईबीए ने यहाँ पे जारी किया है, तो इसका डिटेल सर्कुलर हमारे टेलीग्राम चैनल पर हम शेयर कर रहे हैं। सारी डिटेल्स आप जाकर देख सकते हैं, कब कैसे करवा सकते हैं। @ 9 लगाएंगे तो आपको ये चैनल मिल जाएगा टेलीग्राम पर, या डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां पर। 3300 प्लस यहाँ पे जो बैंक एम्प्लॉयज और रिटायरीज है वो जुड़े हुए। जो वीडियो में कवर नहीं होती सारी खबरें वो टेलीग्राम चैनल पर खबर यहाँ पे कवर होगी। अब चलिए जो वीडियो है उसके मेन टॉपिक पर आते हैं। पेमेंट ऑफ डियरनेस रिलीफ जो आपका है, चेंज बेस ईयर 1960 टू 2016 सीरीज, मतलब इनकी जो डिमांड है वो अभी 12 बीपीएस में आपका जो सीरीज चेंज हुआ था उसमें कुछ यहाँ पे प्री 2022 के रिटायरीज है उनके लिए ये जो है वो नुकसानदायक है। कैसे पूरा कैलकुलेशन हम A to Z यहाँ पे देखेंगे, लेकिन पहले मुद्दा क्या है वो समझ लेते हैं। देखिए, इट इज नोन दैट 12 बाइपर्टाइज सेटलमेंट डेटेड 8 मार्च 2024 बिटवीन आईबी एंड यूएफबीयू इफेक्ट 1 नवंबर 2022 से हुआ था। उसमें बेस ईयर पेमेंट ऑफ डियरनेस अलाउंस हैज बीन 1960 से 2016 सीरीज में लाया गया। जो पेंशनर्स थे 2022 के बाद के उनके लिए ये भी लाया गया। लेकिन देखिए, वी आर रिसीविंग रिपीटेशन फ्रॉम मेनी पेंशनर्स। जो 1 नवंबर 2022 से पहले रिटायर हुए उनका अभी भी डियरनेस अलाउंस है वो 2016 सीरीज पर नहीं चल रहा है, उनका 1916 सीरीज पर चल रहा है, जिससे उनको अंडर पेमेंट मिलता है डियरनेस रिलीफ का, उनको ये नुकसान होता है। तो कैसे इनका जो नुकसान है उसके यहाँ पे उन्होंने एक लेटर लिखा है डीएफएस और आईबीए को कि ये जो हमारा नुकसान होता है कितना होता है वो कैलकुलेशन देखेंगे, वो कम हो इसलिए आप जो सीरीज है वो चेंज कर दीजिए। तो जो 1 नवंबर 2022 से पहले आपके रिटायर हुए उनके पुराने मेथड में जो आपके लिंकिंग फैक्टर के थ्रू जो डियरनेस अलाउंस निकाला जाता है वो अभी भी निकाला जाता है 1960 यहाँ पे बेस ईयर के बेस पर। लेकिन अब 2016 करेंगे तो कैसे कर सकते हैं वो भी इन्होंने इलाज दिया है कि देखिए 8088 पॉइंट है वो यहाँ पे जो डीएमए जो बेसिक पेंशन है उसमें मर्ज कर देंगे, तो आपका नया डियरनेस अलाउंस, नया जो आपका सीरीज है वो हो जाएगा। डायरेक्ट इन्होंने एक मेथड और क्यूमुलेटिव मेथड सजेस्ट किए, वो भी चलिए देख लेते हैं। तो देखिए, आपका जो डायरेक्ट मेथड है उससे कैसा होगा और क्यूमुलेटिव मेथड है उससे उन्होंने कन्वर्जन जो टेबल है वो दिया है। तो 1 नवंबर 1987 से जो 1993 है उनके जो आपका अभी जो बेसिक पे में पॉइंट मर्ज है वो 600 है, और उनका जो प्रपोज है 8088 पॉइंट्स यहाँ पे जो आपकी बेसिक पेंशन है उसमें मर्ज करने के लिए प्रपोज किया गया है। तो ये सारे जो ईयर वाइज आप देख सकते हैं अभी कितने हैं, कितने यहाँ पे करेंगे, तो आपको डायरेक्टली कितना करना है, बेसिक पेंशन है उसको ये डायरेक्टली ये फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्ट मेथड से, तो आपका जो नया आपका 2016 सीरीज है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब चलिए, आपको इस टेबल से तो अच्छे से समझ नहीं आएगा, लेकिन जो कैलकुलेशन है डिटेल में वो समझ लेते हैं। तो चलिए 3 एग्जाम्पल के थ्रू ये पूरी तरह से समझते हैं। 9 बीपीएस, 10 बीपीएस और 11 बीपीएस के जो रिटायरी है उनके 3 एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कैसे इसमें जो है वो डिफरेंस आता है जो आपका टोटल अमाउंट है उसमें। तो 9 बीपीएस जो 1 नवंबर 2007 से 31 अक्टूबर 2012 के बीच जो रिटायरीज हुए वो अपना इस हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं, ये जो टेबल है उस हिसाब से। बेसिक पेंशन हमने एज्यूम किए कि 20,000 रुपीज आपका बेसिक पेंशन अमाउंट है, तो अभी इनका जो डीआर या डीए चल रहा है, डीएनएस रिलीफ या डीएनएस अलाउंस, वो 249.15% चल रहा है, तो इतना आ जाएगा। तो इन दोनों का टोटल, बाकी सारी चीजें हम यहाँ पे काउंट में नहीं ले रहे, सिर्फ डीए और बेसिक का यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो ग्रोस इन दोनों का टोटल आ जाएगा 69,830 रुपीज। अब चलिए, यही आपका अगर 8088 पॉइंट्स मर्ज होता है तब क्या होगा, तो बेसिक पेंशन सेम रहेगी, लेकिन जो 8088 पॉइंट्स यहाँ पे मर्ज होगा तो नई बेसिक पे 196%, जो आपको मैंने आगे टेबल बताया उसमें आपको मिल जाएगा कि 196 पॉइंट यहाँ पे समथिंग 1 पॉइंट जो आपका 96% है उससे मल्टीप्लाई करना है, तो आपका 39,200 रुपीज यहाँ पे आ जाएगा। तो नई जो न्यू पेंशन है वो ये बेसिक पे में इतना मर्ज हो जाएगा।
तो नई जो बेसिक पेंशन है वो 59,200 रहेगा और जो डीए है वो अभी आपका लेटेस्ट चल रहा है 21.2%। 1 नवंबर 2022 के बाद के उनका रेगुलर हो जाएगा अगर जो आपका मर्जर हो जाता है 8088 पॉइंट्स का। तो इसमें जो डिफरेंस है वो यहाँ पे देख सकते हैं, इनका ग्रोथ सेम बन रहा है, इनका ग्रोथ सेम बन रहा है, तो डिफरेंस अमाउंट यहाँ पे 19,020 रुपीज का आता है। जैसे आपकी जो बेसिक है या आपके जैसे जैसे पुराने यहाँ पे 8 बीपीएस 7 बीपीएस 6 बीपीएस जाएंगे वैसे वैसे ये जो अमाउंट का फर्क है वो बहुत ज्यादा यहाँ पे बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। अब चलिए 10th और 11th बीपीएस का एग्जांपल देख लेते हैं। तो चलिए जो सेम एग्जांपल है वो 10th बीपीएस का ले लेते हैं। 1 नवंबर 2012 से 31 अक्टूबर 2017 के बीच जो रिटायर हुए 25,000 इनका जो बेसिक पेंशन है वो मान लेते हैं। अभी इनका डीए 126% चल रहा है तो इतना हो जाएगा। तो इन दोनों का यहाँ पे टोटल ग्रोथ इतना देखने को मिलेगा। अब बेसिक पेंशन यहाँ पे 25,000 है, इनका जो 808 पॉइंट्स यहाँ पे मर्जर करेंगे तो 1.91 यहाँ पे जो फैक्टर है वो मल्टीप्लाई करना है। तो इतने से आपको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करने के बाद इनका जो नया आपका जो मर्जर का अमाउंट है वो इतना आ जाएगा और नया बेसिक पेंशन इन दोनों का टोटल आ जाएगा 47,800 रुपीज और इनका डीए भी यहाँ पे जो आपका 1 नवंबर 2022 का जैसा हो जाएगा तो 21.2%। तो इन दोनों का ग्रोस अमाउंट है वो आप देख सकते हैं। तो डिफरेंस कितना आएगा एक ग्रोस और एक ग्रोस में, तो एक महीने का यहाँ पे 1433 का नुकसान यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है जो जो पीरियड है 10 बीपीएस में उसमें रिटायरिस हुए हैं उनको। अब चलिए 11 बीपीएस का देख लेते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 11 बीपीएस का 1 नवंबर 2017 से 31 अक्टूबर 2022 के बीच जो रिटायर हुए उनका बेसिक पेंशन 30,000 हम एज्यूम करते। आप भी अपना जो बेसिक पेंशन है उस हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते। डीएडीआर इनका 54.74% चल रहा है और ग्रोस इनका इतना बन जाएगा। अब बेसिक पेंशन सेम रहेगा, डीए मर्ज करते हैं तो इनका जो फैक्टर है वो 1.303 यहाँ पे है, तो ये डायरेक्टली हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा और इसको बेसिक पेंशन में यहाँ पे टोटल कर लेना है। तो नया डीआर अभी इनका कन्वर्ट हो जाएगा 12 बीपीएस के हिसाब से। तो इनका जो ग्रोस है वो 47,337 रुपीज आ रहा है। तो इन दोनों का डिफरेंस देखें तो मंथली जो है वो 955 रुपीज का यहाँ पे जो नुकसान है वो देखने को मिला है। तो अभी जो लेटर है वो लिखे जा रहे हैं। अब इस पर अगर जो आईबीआई एक्शन लेता है, डीएफएस यहाँ पे अप्रूव कर देता है तो आपको इतने रुपीस का यहाँ पे फायदा मिलेगा। और कब से करता है, 1 नवंबर 2022 से अगर करेगा तो आपको ये जो सारे एरियर्स का अमाउंट है जितना भी मंथली आपका नुकसान यहाँ पे मैंने बताया उस हिसाब से आप कैलकुलेट करके जितना भी मंथली नुकसान होता है वो सारी भरपाई आपकी हो जाएगी एरियर्स के थ्रू और लेटेस्ट इतना बन जाएगा। तो इस वीडियो के बारे में आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। फाइनल थैंक्स फॉर वॉचिंग।